हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा। अरबों गैलेक्सीज हैं और हर एक गैलेक्सी में अरबों स्टार्स हैं। इन स्टार्स में से एक है हमारा सूरज और उसके चारों तरफ घूमती है हमारी प्यारी पृथ्वी। एक छोटा सा प्लैनेट इस विशाल ब्रह्मांड में एक नीला डॉट, लेकिन इस छोटे से डॉट पर ही लाइफ का कमाल चल रहा है। यह पृथ्वी जो आज हमें लाइफ देती है, हमेशा से ऐसी नहीं थी। अरबों साल पहले यह सिर्फ डस्ट और गैस का एक क्लाउड था। कैसे यह क्लाउड एक जीवंत प्लैनेट में बदल गया, यह एक अद्भुत जर्नी है। इस जर्नी को समझने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा, लगभग 4 अरब 6 करोड़ साल पहले। उस समय हमारा सूरज भी एक नया स्टार था और उसके चारों ओर घूम रहा था डस्ट और गैस का एक बहुत बड़ा क्लाउड, जिसे हम सोलर नेबुला कहते हैं। सोलर नेबुला में मौजूद डस्ट और गैस के कण ग्रेविटी के कारण एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगे। जैसे जैसे ये कण पास आते गए, उनका कोलिजन होता गया और धीरे धीरे एक बड़ा लंप बनता गया। यह लंप, जो कि हमारी पृथ्वी का स्टार्टिंग फॉर्म था, बहुत गर्म था और पिघला हुआ था। ग्रेविटी के कारण हैवी एलिमेंट्स जैसे आयरन और निकल इस लंप के सेंटर में जमा होने लगे, जबकि लाइट एलिमेंट्स जैसे सिलिकॉन और ऑक्सीजन ऊपर की ओर उठते गए। यह पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर का निर्माण था। इस प्रोसेस में लाखों साल लगे और धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी। ठंडी होने पर पृथ्वी की सरफेस पर एक क्रस्ट बनने लगी। यह क्रस्ट ज्वालामुखी इरप्शंस और मीटियोराइट्स के बॉम्बार्डमेंट से लगातार बदलता रहा। पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसमें एक सॉलिड कोर, एक सेमी सॉलिड मैंटल और एक सॉलिड क्रस्ट शामिल है, लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह स्ट्रक्चर पृथ्वी को एक मैग्नेटिक फील्ड देती है, जो हमें सूर्य से आने वाले हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। पृथ्वी पर पानी का होना लाइफ के लिए एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पानी कहां से आया, यह अभी भी एक मिस्ट्री है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि पानी पृथ्वी पर मीटियोराइट्स के थ्रू आया, जबकि अदर साइंटिस्ट का मानना है कि पानी पृथ्वी के इनर पार्ट से वॉल्केनिक इरप्शंस के थ्रू आया। पानी पृथ्वी की सरफेस पर इकट्ठा होने लगा, जिससे ओशंस का निर्माण हुआ। ओशंस लाइफ के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट प्रदान करते हैं, क्योंकि पानी एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है और यह टेम्परेचर को स्टेबल रखने में मदद करता है। लगभग 3 अरब 800 मिलियन साल पहले पृथ्वी के ओशंस में लाइफ की शुरुआत हुई। कैसे हुआ यह कमाल, यह अभी भी एक मिस्ट्री है, लेकिन साइंटिस्ट्स का मानना है कि अमीनो एसिड्स, जो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इस प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अमीनो एसिड्स पृथ्वी पर नेचुरली पाए जाते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि लाइटनिंग और वोल्केनिक इरप्शन से निकलने वाली एनर्जी इन अमीनो एसिड्स को एक साथ जोड़ने में हेल्प करती होगी, जिससे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का निर्माण हुआ। ये सिंपल मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्स होते गए और फाइनली सेल्स का निर्माण हुआ। ये सेल्स लाइफ की बेसिक यूनिट है और इनसे ही सभी लिविंग थिंग्स का एवोल्यूशन हुआ। पृथ्वी का जन्म और लाइफ की शुरुआत एक अद्भुत जर्नी है, जो हमें ब्रह्मांड में हमारे प्लेस की याद दिलाती है। यह एक अनोखी स्टोरी है जो हमें बताती है कि हम कितने लकी हैं कि हमें इस प्लैनेट पर रहने का मौका मिला है। लेकिन यह स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। हम अभी भी ब्रह्मांड के सीक्रेट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम अभी भी लाइफ की ओरिजिन के बारे में मोर जानना चाहते हैं और हम अभी भी ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं, यह जानने के लिए उत्सुक हैं। यह सर्च हमें न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करने, न्यू प्लैनेट्स की खोज करने और ब्रह्मांड को एक नए नजरिए से देखने के लिए इंस्पायर करती है। यह जर्नी हमें साइंस की लिमिट्स को आगे बढ़ाने और ह्यूमन नॉलेज का विस्तार करने के लिए एनकरेज करती है।